गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए सुबह की तैयारी हो चुकी है नाश्ते की। और आज मैंने पोहा बनाया था और ये कुछ पापड़ होली के तले हुए रखे थे पिन्नी में। तो वह ये सार्थक को ब्रेड खाने थे और ये सबकी चाय है, बच्चों की दूध मिली हुई। मेरी तो है ही नहीं, मेरा तो एफ्रेश मैं पी चुकी थी और इनको मैंने नाश्ता दे दिया। तो ये देखिए उठते ही पापड़ खाने लगे, हाय बोल रहे हैं आपको। और ये मोबाइल में कुछ अपना काम कर रहे हैं, नहा धोकर रेडी हो चुके हैं और उसके बाद ये जाएंगे अपने काम पर। और ये दोपहर को मैंने बनाया था दलिया और ये छाछ रखा हुआ है, क्योंकि पूड़ी खा खा के त्यौहार के बाद बोर हो चुके हैं, तो इसलिए हल्का फुल्का खाना ही बनाया था। और सार्थक के पापा तो दोपहर में आए नहीं थे, उनको मैंने पराठा बनाकर उनके लंच बॉक्स में डाल दिए थे। और बाकी मैं और ये सार्थक और अथर्व खाएंगे दलिया, क्योंकि दलिया हल्का होता है, पचने में भी आरामदायक होता है। तो वही हम लोग खाकर और आज कहीं जाएंगे, तो देखिए कहाँ जाएंगे वो हम आपको आगे दिखाएंगे और आप लोग बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। चलते हैं आज हम लोग घूमने। तू कहाँ चल रहे हैं हम लोग? इधर देखो। तो फ्रेंड्स आज घूमने का प्लान बनाया था, क्योंकि आज संडे था तो चलो फिर छुट्टी ठीक का है, डे मिलते था। हैं ना आपसे वहीं तो पर। पिछले संडे को भी सार्थक बहुत कहता रहा था मम्मा कहीं घूमने चलो, माँ कहीं घूमने चलो, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी। और तो फिर इस संडे को हम जा रहे हैं पार्क में, पास में ही है पार्क। और मैं हूँ, खुशी, रीसू, ये सारे लोग जा रहे हैं। ये देखिए ई रिक्शा पे बैठकर हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा दूरी पर है इसलिए। तो ये मैंने बच्चों को बुला लिया था, वहीं रोड पर ही पहुँच गए थे, सारे लोग मिल गए थे। और ये लोग हम पहुंच चुके हैं, वहीं पार्क के बाहर ही हैं और रोड क्रॉस करके अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि ये कौन सा पार्क है। ये देखिए कितना भाग रहा है इसने आज, इतना मतलब भागा है ये। बच्चे ऐसे खुल के खेले और अच्छा भी लगता है, क्योंकि बेफिक्र होके बच्चे भाग सकते हैं ना, रोड वगैरह नहीं होती है। तो ये है कोरोनेशन पार्क है, ये पास में ही है हमारे, थोड़ी दूर पर ही। और ये हम लोग अंदर को एंटर कर रहे हैं सभी। और बहुत भीड़ थी आज यहाँ पर, क्योंकि आज संडे था तो सभी अपने बच्चों को लेके यहाँ पर आए थे घुमाने के लिए। और यहाँ पर झूले वगैरह भी बहुत हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और जहाँ पर झूले होते हैं तो वहाँ पर तो बच्चों की भीड़ होगी। तो चलते हैं आगे। तो हम लोग झूला वाले एरिया में लगभग पहुंच चुके थे। और ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग होते हैं सारे झूले। ये छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे झूले भी थे और बड़े बच्चों के लिए भी थे। तो मैं बोल रही थी अथर्व को बोल रही थी मैं ये छोटा वाला झूला झूले, तो कह रहा नहीं मैं तो बड़ा ही मतलब झूलूंगा। और ये स्लाइडर यहाँ पर बहुत थे, तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर स्लाइडिंग ही कर रहे थे। और देखिए यहाँ पर सीढ़ी भी नहीं है, तो सार्थक चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो लेकिन ये नहीं चढ़ पा रहा था बेचारा। और सीढ़ी पता नहीं क्यों नहीं लगवाई यहाँ पर, शायद ये बड़े बच्चों का होगा। तो देखिए रीसू इसकी हेल्प कर रहा है और ये लटक गया था। और पीछे अथर्व भी लगे हुए हैं, तो बट अथर्व को इसमें नहीं चढ़ाया था और फाइनली ये चढ़ गए दोनों बच्चे। और अब ये स्लाइड करते हुए ये देखिए नीचे आ गए, पहले रीसू बाद में ये सार्थक। और अथर्व भी कह रहा था मुझे इस पे स्लाइड करवाओ, बट उसको नहीं, उसको ये छोटे स्लाइडर पे लाए थे। और ये देखिए अब इनकी बारी है, इसने भी बड़ी मस्ती की आज यहाँ पर। ये छोटा सा स्लाइडर था, ये छोटी बच्ची भी वहीं पर स्लाइड कर रही थी। और ये देखिए फिर कह रहे थे दोबारा भी मुझे करना है, तो फिर खुशी ले जा रही थी इनको। और ये छोटी सी बच्ची जो आगे है वो भी अथर्व के साइज की है, तो इसकी मम्मा भी करवा रही थी उसको स्लाइड। और अब ये जाएंगे इनके पीछे। ये देखिए, और ये कपड़े बहुत जल्दी झाड़ लेते हैं बेचारे। और ये यहाँ पर ये डक था, तो कह रहा था मुझे इस पर वो लकड़ी की काठी वाला सॉन्ग आ रहा था, तो मैं इसको चला रही थी। थोड़ा ये शायद टूटा हुआ था इसलिए इधर उधर हिल रहा था। और सार्थक भी फिर कहने लगे मेरे को भी करना है, तो फिर ये भी झूला झूल रहा था। और ये बड़े बच्चों का लटकने का हैंगिंग वो था, तो यहाँ पर रीसू लटक रहा था, सार्थक भी कोशिश करके लटक गया था, हैंग कर रहा था। और ये अब अथर्व बोलेगा मुझे भी माँ मुझे भी करवाओ, मैं भी लटकूंगा, और रो रहा था, जिद कर रहा था। तो मैं उसे गोद में लेके और उसको भी, ये देखिए
और लटक भी गया बंदा, मतलब आराम से लटक गया था 2-3 मिनट तक। ये देखिए मैं पकड़े हूँ फिर भी, तो कह रहा मुझे छोड़ दो छोड़ दो, बट मैंने छोड़ा नहीं। और बाद में ये देखिए ये रोलिंग स्लाइडर था, इस पे ये लोग आ गए थे, ये खुशी और ये देखिए सार्थक, रीशु दोबारा से आ गए थे। बड़ी मस्ती की आज इन लोगों ने, बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था पार्क में। और धूप तो थी इस टाइम भी, बट ये अभी कोरोना की वजह से ये जल्दी से बंद हो जाता है, तो फिर मतलब 6-7 बजे ये लोग बंद कर देते हैं। तो हम लोग जल्दी गए थे, ऐसे 5 बजे करीब पहुंच गए थे, बट 5 बजे भी धूप रहती है आजकल तो वही था। बट बच्चों ने बहुत मस्ती की, बहुत अच्छा लगा सबको। कह रहे थे मामी आपने अच्छी प्लानिंग की, आप आ गई। और इनकी बच्चों की मम्मी भी नहीं आई थी, उनके आज पेट में दर्द हो रहा था। और ये सार्थक के पापा भी नहीं थे क्योंकि वो भी बाहर कहीं गए थे, तो मैं ही बच्चों को लेके चली आई थी। मैंने कहा मेरे पास तो छुट्टी वाला डे होता है, और अभी साफ़ सफाई तो की थी होली पर, तो साफ़ सफाई भी नहीं घर की। तो देखिए फ्रेंड्स पार्क में कितनी मस्ती कर रहे हैं सब लोग, और ये सार्थक वगैरह ने कितनी मस्ती की, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए कितनी भीड़ है, सभी लोग झूले झूल रहे थे। अभी मेरा नंबर नहीं आया झूलने का, बट मैं मुझे ज़्यादा शौक भी नहीं है, इतनी भीड़ में कौन झूलेगा। तो बस बट अच्छा लग रहा है, बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत खुश हैं यहाँ पर। और अभी भी धूप है यहाँ पर, लेकिन अच्छा लग रहा है बहुत, क्योंकि आज संडे और है, तो फिर इस वजह से यहाँ पर और ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। देखिए आप लोग कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो देखिए ये खुशी अब ये झूला झूलेगी, ये बहुत देर से वेट कर रही थी, बट यहाँ पर नंबर ही नहीं आ रहा था, भीड़ इतनी थी। तो मैंने इसको जुगाड़ लगा के ज़बरदस्ती इसको झुलवा लिया था, क्योंकि हमें वीडियो बनाने थे। और मैं भी अभी खुशी के बाद मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊंगी, तो सब लोग कहने लगे नहीं ये बच्चों का है। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, बच्चों का है। बच्चों का नहीं था एक्चुअली, यहाँ पर सभी लोग झूल रहे थे, बट वो तो कहने की बातें होती हैं। तो मैं भी 2-4 झोंके मैंने भी ले लिए थे, और मैं खुशी से यही कह रही थी बस थोड़ा सा वीडियो बना लो। और बाद में ये लोग आ गए थे इस वाले झूले पर, तो खुशी और रीशु दोनों ये कर रहे थे, झूला झूल रहे थे। और सार्थक अपनी उसमें खड़ा था लाइन में, तो सार्थक को भी मैंने जल्दी से बैठा दिया था, क्योंकि यहाँ पर भी भीड़ थी और एक साइड में अथर्व थे और सार्थक, बट इनका वजन थोड़ा डिफरेंस था, तो इनका नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने इनको जल्दी से ही उतार लिया था। और ये आ गए थे हम लोग, ये जिम वाली एरिया था, यहाँ पर सारे जिम वाले झूले थे। तो यहाँ पर लोग सुबह आते हैं जल्दी से, तो यहाँ पर करते हैं एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो ये वही था। ये बच्चे यहाँ पर भी मतलब कह रहे थे मेरे को भी करना है, तो ये खुशी जाके ऐसे झूल रही थी। और देखो इसके हाथ में दर्द भी हो रहा था, सूखी तो वैसे ही है ये, इतनी पहले से ही कमज़ोर है। बच्चे तो सारे ही सूखे हुए हैं, एक भी खाते पीते नहीं है कोई ढंग से, तो फिर ये कहाँ से हेल्दी होंगे। और ये रीशु बाबू आ गए थे, अब ये भी कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा जिम का एरिया था, तो बड़ी अच्छी मशीनें लग रही थी। वैसे तो एक्सरसाइज करने का मन हो रहा था, बट वहाँ पर कहाँ कर पाते, वहाँ पर तो पहले से इतनी भीड़ लगी हुई थी। तो उसके बाद हम लोग उस एरिया से निकलकर और ये थोड़ा आगे आए थे, अब ये हम लोग आगे जाएंगे। यहाँ पर पूरा बहुत मतलब बहुत बड़ा पार्क था। और तो ये इस साइड में ये बच्चे देखिए दौड़ रहे थे, और इसको आज तो अथर्व को रोक पाना मुश्किल ही था, बहुत बुरी तरीके से भाग रहा था। और अब हम लोग इस साइड आ चुके थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब रील्स वगैरह बना रहे थे, डांस कर रहे थे और स्टंट कर रहे थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर बहुत फ्लावर अच्छे अच्छे लगे हुए थे, देखिए बगीचा कितना अच्छा सा था। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत फ़ोटो क्लिक की। और ये देखिए बड़े बड़े पत्तों के बीच छोटे छोटे ऑरेंज कलर के फूल बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये यहाँ पर कुछ था, स्तंभ सा था, मुझे उसकी जानकारी तो नहीं है, तो बस हम लोग सीढ़ियों पर चढ़कर वही देखने जा रहे थे। तो ये था वो स्तंभ, और ये पता नहीं कौन सा स्तंभ था, अब इतना तो मुझे नहीं मालूम। और ये देखिए यहाँ पर ये बॉयज़ डांस कर रहे थे, रील्स वगैरह बना रहे थे, बट और ये हम लोग अत्तू और इनके बच्चों के साथ खेल रहे थे। अथर बहुत भाग रहा था, पकड़ रहा था। तो देखिए मैंने भी यहाँ पर बच्चों के साथ कुछ इंस्टाग्राम की रील्स बनाई थी। तो अगर आप मेरी इंस्टा पे ये मतलब ये वाले वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर और सिद्धिया भदौरिया सर्च कीजिए और वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए, और आपको ये रील्स और इसके अलावा और भी बहुत अच्छी अच्छी रील्स हैं, तो वो आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें। और देखिए रील्स के बाद फिर मैं ये जाने की तैयारी हो गई थी, क्योंकि थोड़ा
शाम ज़्यादा हो गई थी और जेंट्स कोई साथ में था नहीं। देखिए अंधेरा सा हो रहा था इधर पीछे। तो मैंने बच्चों से बोला चलो, लेकिन बच्चे नहीं चलने को बिल्कुल मन कर रहे थे। देखिए अथर्व तो अभी भी दौड़ रहा था और कह रहा था नहीं माँ और रुक जाओ। और ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग स्टंट कर रहे थे बॉयज़। तो हम लोगों ने फिर वो भी खड़े होकर शूट किया और इन लोगों को स्टंट करते देख ये रीशु और सार्थक और अथर्व का भी मन हो रहा था। तो देखिए ये रीशु ने भी किया और अथर्व तो सबसे आगे रहते ही हैं और ये सार्थक ने भी किया। लेकिन अथर्व अभी पास नहीं आएंगे, वो अभी दोबारा से फिर से करेगा। और देखिए आप उसके स्टंट देखिए, बहुत अच्छा करता है। जिस हिसाब से उसकी उम्र है उस हिसाब से बहुत अच्छा ये देखिए बहुत अच्छा करता है। सब लोग वहाँ आस-पास के लोग हंस रहे थे, मतलब छोटा सा बच्चा है और देखिए कितना इंटरेस्टेड है उसमें स्टंट। ये देखो ऐसे कर रहा था, इसका तो शक्ल आज ऐसी हो गई थी, बिल्कुल बंदर बन गया था ये। यहीं करो, यहीं पे ऐसे नहीं, सिर वाली ऐसे बस चले। तो यहाँ पर बच्चों ने स्टंटबाजी ख़त्म करके उसके बाद हम लोग दोबारा चल दिए थे। और रीशु बोल रहा था कि मामी इनको और शूट करो, तो मैंने इनका भी शूट किया। अच्छा कर रहे थे ये लोग काफ़ी। देखिए आप लोग, इनका बैलेंस देखिए कितना अच्छा है। तो इसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए थे और ये देखिए ये कुछ मैंने वहाँ पर अच्छा व्यू था तो मैंने और थोड़ा शूट कर लिया था। और ये ऐप का कमाल है, ये हम लोग चश्मा वगैरह नहीं लेके गए थे। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे एक और पार्क था, वो कोरोनेशन पार्क था और ये निरंकारी सरोवर कहते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा अंदर फ्लावर वगैरह और मतलब अच्छा व्यूज़ है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर एक म्यूज़िकल फाउंटेन है जो नाइट में चलता है। लाइटिंग है, लाइटिंग के साथ उसमें म्यूज़िक भी बजता है। बट ये भी कोरोना की वजह से ये जल्दी पार्क बंद हो जाने लगे हैं। तो वो कोई एक दिन होता है, पता नहीं सैटरडे को होता है या पता नहीं संडे को होता है, पता नहीं था। बट संडे तो था आज, लेकिन ये यहाँ पर हम लोगों को आने नहीं दिया जा रहा था, मतलब कह दिया कि बंद हो गया। उसके बाद हम लोग आके बाहर बच्चों को आइसक्रीम खिलाई, क्योंकि ये सारे मतलब बहुत देर से खेल रहे थे तो थक गए थे। और बाकी आइसक्रीम के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं था। तो ये इन्होंने एक एक आइसक्रीम खाई, मैंने तो वो भी नहीं खाई थी, अथर्व से शेयर कर ली थी थोड़ी सी। और तो अभी देखना अथर्व मेरे पे चिल्लाएगा, इसीलिए डांट रहा था मुझे कि मेरी आइसक्रीम मत खाओ। और मैं वीडियो बना रही थी उसका, ये देखो कह रहा था, मैंने बोला मुझे भी दे दो। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल लिए थे और ये कुछ दूरी पर जाकर हमें ऑटो या ई रिक्शा वगैरह मिलते तो हम लोग जा रहे थे। और उसके बाद घर पे आने के बाद बहुत थकान हो गई थी। अथर्व तो रास्ते में ही सो गया था गोद में ही। और मैंने आने के बाद एफ्रेश लिया, एफ्रेश के साथ ये कुछ पापड़ वगैरह रखे थे वो खा रहे थे हम दोनों माँ बेटे। और देखिए ज़मीन पर ही लेट गए थे और कूलर की ठंडी हवा चल रही थी तो बिल्कुल उठने का मन नहीं हो रहा था। दूध वगैरह ले आई थी, वो गर्म कर लिया था। और ये सार्थक बोला माँ मुझे भूख लगी है, तो सबसे जल्दी तो 2 मिनट में मैगी ही बनती है। तो मैंने मैगी बना दी थी, क्योंकि मैं भी थकी हुई थी, इतनी जल्दी क्या बनाती। तो मैंने मैगी बना दी थी। बाद में मैंने अपने और इनके लिए पीली खिचड़ी बनाई थी। और ये देखिए फ्रेश रखा हुआ मेरा आधा पिया हुआ, तो सार्थक को फटाफट से बनाकर मैंने दे दी थी। और उसके बाद तो फ्रेंड्स वहाँ से आने के बाद बहुत थकान हो चुकी है और मैंने रोटी सब्ज़ी तो नहीं बनाई, मैंने सिर्फ पीली खिचड़ी बनाई थी, तहरी जिसे बोलते हैं, और वही खा ली हम लोगों ने। तो अब करूँगी मैं आराम, नींद भी आ रही है, बहुत थकान हो गई थी, क्योंकि उधर से ज़्यादा मतलब पार्क भी बहुत बड़ा था। तो घूमते घूमते टहलते टहलते देखिए बच्चे तो कैसे सो रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आते ही सो गए थे खाना खा पी के। ये देखिए ये छुट्टे वही ये बड़े वाले ऊट पटांग तरीके से सो रहे हैं बेचारे, दोनों थक गए थे बहुत। और मेरा भी काम अब फिनिश हो चुका है, खाना पीना हो चुका है। तो अब मैं तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने तो भाई बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा किया, बहुत थकान भी हुई। बट संडे था तो बच्चों को लेके चली गई थी। और ये मेरे साथ नहीं गए थे, ये आज कुछ ज़रूरी काम से बाहर गए थे, मतलब दिल्ली से बाहर नहीं, थोड़ा दूर गए थे। तो इस वजह से तो नहीं गए थे। मैं, खुशी, रीशु, मतलब मैं और सारी चिल्लर पार्टी थी। तो फिर भी बहुत मज़े आए। और देखते हैं नेक्स्ट संडे कहाँ जाते हैं, अगर जाएंगे तो आपको ज़रूर ले जाएंगे साथ में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक भी कर दीजिए,
क्योंकि ना व्यूज़ तो आप लोग उसको वॉच तो कर लेते हैं वीडियो को, बट लाइक नहीं करते, तो लाइक करिए, कमेंट भी करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके बाय, गुड नाइट, सी यू।